नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है चंद्र पराशर जी। चंद्र पराशर जी से मेरी बात हुई 6-8 महीने पहले से हुई थी। तो एक क्लास ज्वाइन करना चाहते थे, तो बीच में थोड़ा कुछ चल रही है। तो अभी चंद्र पराशर जी रहते हैं गोरेगांव, मुंबई। गोरेगांव में पहले खन्ना से नहीं, पहले चंडीगढ़ में ही रहते थे। चंडीगढ़ से तो मैं शिफ्ट हो गया, फिर वहाँ चला गया। अभी कितने साल आपने पढ़ी है? ज्योतिष जस्ट मैंने शुरू करी है दिसंबर 2012। उससे पहले मेरा इंटरेस्ट जरूर हुआ करता था, तो लेकिन मुझे ना वो नहीं मिल रहा था कि भी कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं। तो जस्ट मैं चंडीगढ़ में ही सेक्टर 27 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस ICAS के नाम से एक इंस्टीट्यूट चलता है, तो वहाँ मुझे पता लगा। तो वो यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, तो फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। उधर फिर मैंने ये वैदिक सीखा क्या होता है एस्ट्रोलॉजी। आपने 1.5 साल? हाँ जी, 1 साल। 1 साल प्रवीण टू होती है, उसमें कुछ स्टेजेस बनाई गई हैं। तो स्टेजेस में जो पहला स्टेज है वो प्रवीण टू है, तो वो स्टेज मैंने वहाँ पे पास आउट करी। उसके बाद फिर मुझे एक तंत्र की भी लाइन मिली, तो एक गुरुजी थे, तो उनसे बातचीत हुई सडनली। तो बस फिर उसके बाद मैंने तंत्र किया। फिर इन बिटवीन मुझे ये पता लगा कि एक नाड़ी ज्योतिष भी होती है। उस नाड़ी ज्योतिष करके फिर मैं एक वो नाड़ी के पास गया, जहाँ नाड़ी में मुझे ये पता लगा कि अंगूठे के इंप्रेशन से वो सारी चीज़ें बताते हैं। पर आज तक तो खैर मैं 4-5 सेटिंग कर चुका हूँ, मेरी अभी तक वहाँ आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि भी क्या है। फिर एक नाड़ी ज्योतिष के बारे में मुझे फिर कुछ और पता लगा कि नाड़ी ज्योतिषी में मैं एक्चुअली क्या था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था कि क्योंकि इसके अंदर इतनी बातें हैं, लेकिन सच कौन सी है वो नहीं पता। अगर आप किसी के बारे में बता रहे हैं तो कहाँ तक बता रहे हैं कुछ नहीं पता, कितनी नीचे तक बता रहे हैं कुछ नहीं पता। तो मैं बड़ा पजल था। तो उस दौरान मुझे पता लगा कि एक नाड़ी ज्योतिषी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, उस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आप एक एक्यूरेसी पे जा सकते हैं। तो तब फिर मैंने 2-3 से कांटेक्ट किया कि मैंने कहा मुझे बताओ कहाँ से हो सकती है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। तो उस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन हुई कि भी अभी नहीं सीखनी चाहिए, पहले केपी सीखो, केपी को समझो, उसके बाद फिर आप नाड़ी पे जाओ। फिर बड़ी कन्फ्यूज़न होगी। फिर मुझे आपका नाम पता लगा कि भी एक उमंग तनेजा जी हैं और काफ़ी टाइम से नाड़ी सिखाते हैं। फिर वहाँ पे भी डिस्ट्रैक्शन सी हो गई कि भी पहले केपी कर लो, केपी करने के बाद ही तुम्हें नाड़ी आ सकती है, अदरवाइज तुम्हें नाड़ी नहीं समझ में आएगी। फिर हुआ गया कि सडनली कि मेरे कुछ कोलीग्स आपसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करके थे। वो इतने एक्साइटेड हुए, उन्होंने रात को 8 बजे मेरे को फ़ोन किया। और वो ऐसे पर्सन ने फ़ोन किया जो मुझे फ़ोन नहीं करता था। बजा नहीं, वो नंदर वाले कौशल ने, जो नंदर ने, उन्होंने फ़ोन किया। मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा यार आज कौशल का फ़ोन रात को 8 बजे किस लिए कर रहा है? क्या आता है यार? बोला यार आप वाले तो 1.5 वो पोस्ट विशारद कर रहे हैं। बोले 2 साल तो ख़राब कर दिए। बोले यार 3 दिन के अंदर ही एस्ट्रोलॉजी आ गई है। मैंने यार 3 दिन के अंदर कौन सी एस्ट्रोलॉजी है, कौन सी आ गई? बोला यार नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, अभी तो हम बम्बर भूसा में फंसे हुए थे, पता नहीं क्या बताते थे क्या नहीं बताते थे। मैं कहा वहाँ तो श्योरिटी आ रही है कि भैया ये मैरिज है, ये डिनाई है क्या होगी, और होगी तो धूमधाम से भी होगी। जो भी बात है सारी उसमें यस और नो है। उसमें ऐसा है नहीं कि भैया बच्चा गढ़मूल में पैदा हुआ है, अगर आपने गढ़मूल शांति नहीं करवाई है तो आप घूमते रहोगे, या आप अपने बाप की शक्ल नहीं देख पाओगे, या आप अपनी माँ की शक्ल नहीं देख पाओगे। वो वहम नहीं। तो जो रात को 8 बजे का था ना, उसने मुझे ना फिर दोबारा इंसिस्ट किया कि मैंने कहा नाड़ी तो मुझे समझनी है। फिर मैंने कहा भाई मेरे को उमंग तनेजा जी का नंबर दो, मैं उन्होंने नंबर लिया उनसे, फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया। इन बिटवीन फिर मुझे थोड़ा सा मलेशिया काम था, कोलालमपुर काम था, तो मुझे वहाँ जाना था। तो बस फिर ऐसे करके ये नाड़ी में कैसे फील हुआ जी, जैसा कौशल साहब ने बताया? नहीं, कौशल साहब ने जैसे बताया उन्होंने बहुत, मैं तो नाड़ी में मैं अब जो एक्यूरेसी चाहता था, जो मैं चाहता था कि मैं अपने क्लाइंटेल को ये बताऊं, या मतलब
अभी तक तो क्या होता था कि सब कुछ वही रहता था कि भी हवा में, मतलब एक एक्यूरेसी नहीं थी कि बताना, मतलब कहाँ पर उसको रोकना है, कितना बताया उसको बता के रोकना है, अभी ये काम तेरा ये होना है, लेकिन वो बात कोई थी नहीं। तो क्या प्रॉब्लम होती, पहले क्या देखते थे, तो क्या कंफ्यूजन होती? पहले ये देखते थे ठीक है वीनस उसका उच्च का है, वो नीच का है, ठीक है, शादी फिर भी नहीं हो रही है उसकी, फिर वो रेट्रोग्रेड हो गया, वो रेट्रोग्रेड हो गया, तो अब फिर उसको गुरु ने देखी। हाँ इसका मतलब लड़की छोड़ छोड़ के भाग रही है उसको, तो क्या है, मतलब कोई वो तो नहीं है ना। जुपिटर उसका 50 स्ट्रांग है, अब जैसे मेरा जुपिटर है, मेरे में गज केसरी योग बताया जाता है, भयंकर गज केसरी योग है, केंद्र के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, और उसके सामने सारे वीनस भी बैठा है, मार्स भी बैठा है, तो मेरे पास तो लग्जूरियस होनी चाहिए। वो लग्जूरियस मेरी कहाँ गुम हो गई आज तक मुझे नहीं पता, ढूंढ रहा हूँ, काफी ढूंढ रहा हूँ मैं लग्जूरियस, कार किधर है मेरी, ऑडी किधर है। अभी बताया था आप गोरेगांव रहते हो, हाँ जी। फिल्म सिटी के पास, तो लग्जरियस लोगों को देख तो रहे हो आप। सर लेकिन मुझे वो लग्जूरियस देखने से मुझे कोई वो नहीं आती कि भी ये, ना मुझे उनसे जेलसी होती है ना मुझसे वो होती है, तो लग्जूरियस में कोई ये रहता है कि भी हाँ ठीक है, मुझे जिस टाइम जो चीज़ चाहिए मुझे वो होनी चाहिए। BMW हो तो लग्जरियस की बात है, मुझे कहाँ नहीं। हाँ, तो अब वो उनकी प्रिडिक्शन में मेरे को ये समझाया गया कि भी तुम ऐसे हो, लेकिन मैंने कहा पता नहीं अब ये गज कहाँ घूम रहा है, कौन से जंगल में है, तो मैं अब तक वो जंगल नहीं देख पाया हूँ। तो इन बिटवीन अब नाड़ी पता लगी है, तो नाड़ी में अब मैं उम्मीद लग रही है कि मैं अब उस जंगल तक पहुँच जाऊँगा, और वहाँ से जो गज के घूम रहा है उसको। अभी ये स्टेज है कि आई जस्ट टॉट यू, अभी आप जब तक 50 हॉरोस्कोप देखोगे तब तक आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस और बनेगा। तो आपके खास करके वो आसपास के लोग, उनका कुछ सिग्निफिकेंट अगर चीज़ें होती हैं, वो अगर टैली होती है तो थोड़ा और इसमें कॉन्फिडेंस है। 2-4 चीज़ें तो हैं, जैसे वरुण ने दिखाया या जयेंद्र सिंह ने की अपने हॉरोस्कोप देखी, शायद उस दिन थे नहीं आप कल जब वो सिद्धांत दिया है। नहीं हम थे तो सही, लेकिन हम नीचे चलिए चले गए थे, तो वो बिकॉज मतलब अभी दिखा भी दूंगा, मुझे बड़ी सिग्निफिकेंट सी हॉरोस्कोप है कि भाई जो लड़की है वो 12 साल से हस्बैंड से दूर है, हस्बैंड जो है वो इलीगल रहा है, और उसके 3 बार आई हैं, वो वापस भी आने को तैयार नहीं है, 2-4 के आ गए, तो इसमें मतलब नहीं। तो वो आ रहा 2019 में, 2019 में ही तकरीबन या उससे 1-2 साल पहले ही वो वहाँ पर लीगल हो पाएगा, तभी वो आ पाएगा, तभी हस्बैंड वाइफ। और उस समय तकरीबन उसी टाइम पीरियड में वाइफ का भी जो है 1 से 10 खत्म हो रहा, 2 साल गया, दोनों विल जॉइन टुगेदर। तो एक ऐसा अगर केस आता है हमारे पास जो मैंने भी देखा नहीं हुआ, एकदम हमारे पास आता है और जो वो बोल रहे हैं वही रिफ्लेक्ट हो रहा है हॉरोस्कोप के अंदर, तो समझना है। और एक क्लैरिटी होती है, जैसे 2-7-11 अगर प्लैनेट में आ रहा है तो फिर उसको मैरिज ही ट्रीट करते हैं, बकरी हो जाएगा तो भी मैरिज ट्रीट करेंगे, कंबस्ट होगा तो भी मैरिज ट्रीट करेंगे, एग्जाल्टेड होगा तो भी मैरिज ट्रीट करेंगे, कोई देख रहा नहीं देख रहा हमें को मतलब नहीं, हमें के 2-7-11। तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी है कि जिसमें हम अपने जो कॉम्बिनेशन है उसका कोई हमारा एंटी कॉम्बिनेशन उसी के अंदर डेवलप नहीं होगा, अलग से एंटी कॉम्बिनेशन। मतलब हम जो अपनी बात कह रहे हैं उससे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, नहीं। वो क्लियर है तो क्लियर है, मंगली का एक तो उसके 50 कॉन्ट्रडिक्शन, अगर वो 2-7-11 तो 2-7-11 है, बस 211 है, बिल्कुल बिल्कुल। वैदिक में यही है कि जितने ओपिनियन उतनी बातें, उतनी डिफरेंट बातें चली। बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, मेरे पास पढ़ते थे कैप्टन राजकुमार, वो कहते थे कि मिस्टर तनेजा, when I used to do this traditional astrology, then any horoscope when used to come to me, I used to give to my fellow friends. जैसे आपने आइका सुन रहे थे, तो आपका एक और ग्रुप बन गया होगा 8 लोगों का, तो बोलता मेरा भी ये था, we had a core group of 9 people, so I used to give horoscope to Sunita, to Chandar, to Varun, to this and that. And I used to ask them, tell me what you want to say about this horoscope. And Mr. Taneja, you will be surprised to know that all 9 people used to say something different. And my realization was also different to them.
and always 11th thing used to happen. नो लोग अलग अलग बातें करते बातें कर रहे हैं। मेरी भी ओपिनियन 10वीं होती थी और चीज 11वीं हो जाती थी। ठीक है। अभी हम जब बात भी कर रहे थे कि इसमें सिमिलर हो सकता है, सेम नहीं नहीं, जैसे हम 1-6-10 है, इट इज डाइवोर्स। अब दो नाड़ी ज्योतिष वालों का अलग ओपिनियन कितना हो सकता है कि ये अलग हो जाएगी या डिवोर्स हो जाएगी, इतना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जो हो रहा है दैट इज सिमिलर, मे नॉट बी सेम, बट पराशरी ज्योतिष में इट कैन बी डिफरेंट लाइक मतलब नीच का जो ग्रह है वो अच्छा भी हो सकता है और नीच का ग्रह बुरा भी हो सकता है। ये इसमें बुरा तो बुरा ही है, लेकिन बुरे की एक्सटेंट में फर्क कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर के पास गए, हड्डी टूटी है, तो दो डॉक्टर की ये ओपिनियन हो सकती है, एक बोलेगी डॉक्टर बोलेगी हड्डी नहीं टूटी, एक बोलेगी टूटी है, दोनों बोलेंगे टूटी है, साइंस में इतना उनके ओपिनियन में डिफरेंस हो सकता है कि ये प्लास्टर से बेहतर बनेगी या इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इतना उनका डिफरेंस होता है, वही हमारा डिफरेंस है। तो अभी आप इसको करना चाहेंगे आगे? नहीं बिल्कुल, इसको मैं अभी थोड़ा अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा काम में उलझा हुआ था तो मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाया, लेकिन 10 मिनट प्रैक्टिस इसकी शुरू हो जाएगी और मैं अब नाड़ी में ही फर्दर प्रैक्टिस करनी है, तो इसी में ही इसको मैं ही और जितना एक्सटेंड कर सकता हूँ यही करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि मुझे उसको बताना क्या है, मुझे उसको 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 गाइड क्या करना है, रास्ता नजर आ रहा है, रास्ता नजर आ रहा है, जो अभी तक नजर नहीं आया तो रास्ता अब नजर आ रहा है, तो मैं इसको तो बेस्ट ऑफ लक। कोई समस्या हो कहीं तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन फोन, ईमेल, एवरीवेयर। सर आपका भी मैं थैंक करना चाहूँगा कि आपसे बात हो पाई और आपने टाइम दिया इतना, और काफ़ी मतलब ये शब्दों से काफ़ी दूर है कि काफ़ी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो मैं चाहता था एक्यूरेसी, उस एक्यूरेसी के पॉइंट पे मैं पहुंच गया। आपने समय इन्वेस्ट किया तो आप पैसा भी इन्वेस्ट, समय इन्वेस्ट किया, लेकिन यू डोंट गॉट इट। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।